नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी ने आज यूपी में 6 जन विश्वास यात्राओं की शुरुआत की। प्रदेश के अलग अलग इलाके से निकाली गई ये यात्राएं प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एसपी नेताओं और उनके करीबियों के फोन टैप कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और एसपी पर मिलकर दंगे कराने का आरोप लगाया। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। चुनावी सीजन में यूपी की सियासत आज उस समय गर्मा गई जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसपी नेताओं के फोन टैप करवाए जा रहे हैं और सीएम योगी हर शाम को फोन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। एसपी नेताओं के घर, आईटी के छापों पर अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार की ओर बढ़ चुकी है, इसलिए बौखलाहट में एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की निश्चित है। कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि मोदी सरकार पिछले 7 साल से विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहां भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम। ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। इधर न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एसपी नेताओं पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे अखिलेश यादव पर पलटवार किया। देखिए, जब ये हारने लगते हैं तो इनको इलेक्शन का ईवीएम में दोष नजर आता है, इनको सेंट्रल एजेंसीज में दोष नजर आता है। जीतने लगते हैं तो ये अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हैं। तो इनकी आदत है, इनकी सोच है। सच्चाई ये है कि जिस तरीके की इनकी दोस्ती है माफिया के साथ और बाकी सबके साथ, तो इसी तरीके का कार्य होगा। विश्वास मिलेगा जनता का? आपको विश्वास मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितनी सीटों पे? 300 पार करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आज से बीजेपी ने प्रदेश में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। प्रदेश के 6 अलग अलग इलाकों से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। मथुरा में सीएम योगी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई तो अंबेडकर नगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। झांसी में राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। गाजीपुर में स्मृति ईरानी, बिजनौर में नितिन गडकरी तो बलिया में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने महाविद्या कॉलोनी स्थित रामलीला मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को 19वीं बार आया हूं। न्यूज 18 से खास बातचीत में योगी ने कहा कि मथुरा से चुनाव लड़ने की उनकी कोई योजना नहीं है। समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष को योगी ने विकास विरोधी बताया। महिलाओं की सुरक्षा का हो, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो करके दिखाया है।
सर, अयोध्या मथुरा जारी है, अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या लगता है आप भी यहाँ से चुनाव लड़कर अब मथुरा की तैयारी अब फिर से शुरू हो जाए? देखिए, मथुरा से चुनाव लड़ने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, मथुरा मेरे लिए पावन धाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक योगी को उपयोगी बनाया, लेकिन जो प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी, माफिया, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों के सरपरस्त थे, उन लोगों के लिए जिन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, जिन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, तो उनके लिए तो मैं अनुपयोगी ही होऊंगा। उधर बिजनौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी गठबंधन करके आ जाए, लेकिन बिजनौर में किसी का खाता नहीं खुलने वाला है। नितिन गडकरी ने कहा कि पहले की सरकारों में सड़क गड्ढे में हुआ करती थी, इस सरकार में सड़कों का कायाकल्प हो चुका है। योगी जी के नेतृत्व में पहली बार गन्ना उत्पादक किसानों को उनका पैसा मिलने का काम अगर किसी सरकार ने करके दिखाया तो वो योगी जी के नेतृत्व में, केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की रैली में महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और एसपी पर निशाना साधा। मिश्रा ने कहा कि बहन जी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन एसपी सरकार में 5 साल में 137 दंगे हुए, क्योंकि एसपी और बीएसपी ने बीजेपी ने मिलकर दंगे करवाए। चुनाव के वक्त ये दोनों दल एक साथ हो जाते हैं। 5 वर्षों तक बहन मायावती जी की सरकार थी, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी फसाद नहीं हुआ। तो ये सोचने की बात है कि ये दंगे क्यों हुए, और इससे साफ जाहिर हो जाता है कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। और कराता कौन है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये मिलकर के दंगे फसाद कराते हैं। इन दोनों का उससे फायदा होता है, ये दोनों मिले रहते हैं, चुनाव के समय खास तौर से मिल जाते हैं। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि समाजवादी सरकार में माफिया गुंडों का राज हुआ करता था, अब उन माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो अखिलेश को दर्द हो रहा है। गाजीपुर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर वार किया। स्मृति ने कहा कि समाजवादी सरकार में माफिया और गुंडों का राज हुआ करता था, अब उन माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो अखिलेश को दर्द हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। जहां बुलडोजर चलाया गया माफिया की छाती पर चढ़कर, और डर हुआ, दर्द हुआ तो अखिलेश जी को डर। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब जनता लूटी जा रही थी? दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी? और अब रुक करते हैं रायबरेली का, जहां पर प्रियंका गांधी महिलाओं से शक्ति संवाद करती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने महिलाओं से राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जाति और सांप्रदायिक राजनीति से आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के चिरुआ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। विकास के लिए आपने किया क्या? अभी भी 70 साल की बात कर रहे हैं, 7 सालों में क्या किया भाई? कोई ऐसा बड़ा एम्स जैसा अस्पताल बनाया है, कोई आईआईटी बनाई है, कोई क्या किया है? सब बेच डाला है। और क्या किया है? अपने उद्योगपति दोस्तों को आपने मजबूत बना दिया है। जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब पर अत्याचार हो रहा है। बागपत के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत को लेकर हंगामा हो गया। महिला के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल ईदगाह मोहल्ले की रहने वाली एक महिला का आज सुबह ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी तो हॉस्पिटल ने महिला को रेफर कर दिया, लेकिन जब तक महिला को दूसरे हॉस्पिटल ले जाते उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने महिला के परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
बागपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर हंगामा किया है परिजनों ने। महिला की मौत के बाद इनका गुस्सा भड़क गया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा बागपत की बड़ौद पुलिस ने एक नकली सिपाही को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक ने खुद को सिपाही बताकर एक युवती से निकाह किया और साथ ही नौकरी दिलवाने और जेल से छुटवाने के नाम पर 2 युवकों से लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस ने युवक के कब्जे से वर्दी और 2 नेम प्लेट बरामद की है। पकड़े गए युवक का नाम इमरान बताया जा रहा है, जो छपरौली थाने के हेवा गांव का रहने वाला है। गीता जयंती के मौके पर मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर उतरकर हाथों में भगवा झंडे लेकर शौर्य संचालन के नाम पर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। हाथों में भगवा झंडे लेकर जय श्री राम के जय घोष के साथ नगर के मुख्य सड़कों पर शौर्य संचालन निकाला गया। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में बंद गेट को खोलने में देरी होने पर एक रेजिडेंट पवन भाटी ने गार्ड पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वहां मौजूद एओए उपाध्यक्ष ने विरोध किया तो नशे में धुत आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी और घर से बंदूक लाकर उपाध्यक्ष अनुज चौधरी पर तान दी। मौजूद लोगों को और अनुज चौधरी ने किसी तरीके से उसके हाथ से बंदूक छीनी। सिक्योरिटी गार्ड की तहरीर पर नंदग्राम पुलिस ने आरोपी रेजिडेंट पवन भाटी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।